हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं बिलियनियर्स मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में। अब ये कोई साइंस चैनल तो है नहीं, सब जानते हैं कि ये बिज़नेस चैनल है। तो हम कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड जो बिज़नेस हाउसेस को नुकसान हुए हैं उनसे कैसे बचा जाए उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आप अपने बिज़नेस को दोबारा से कैसे किक स्टार्ट दे सकते हैं, दोबारा से उसको चालू कर सकते हैं, ट्रैक पे ला सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ क्विक पॉइंट्स बताऊंगा, अगर वो आप अपने बिज़नेस में अप्लाई करते हो तो आपके बिज़नेस को एक अच्छा किक स्टार्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेन पॉइंट आता है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट का मतलब है आपके हाथ में कैश होना चाहिए। लॉकडाउन खुलने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके हाथ में 6-7 महीने का कैश होना चाहिए। कैश होने का मतलब है कि आप 6-7 महीने तक, अगर मान लो आपके बिज़नेस में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो भी आप घर में बैठ के खा सको और अपना 6-7 महीने तक बिज़नेस रन कर सको। ऐसा इसीलिए है क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद जो भी सप्लायर्स हैं आपके, जो आपको रॉ मटेरियल देते हैं, जो भी स्टॉक देते हैं, वो कैश में ही पेमेंट्स लेना चाहेंगे। आप खुद सोचिए, अभी तक उनके बिजनेसेस भी बंद थे, वो घर में बैठकर खा रहे थे, वो अपनी सेविंग्स यूज़ कर रहे थे खाने में। तो उनको अब अपनी सेविंग्स रिकवर करनी है, उनको अभी कैश चाहिए होगा। इसीलिए लॉकडाउन खुलने के बाद जिस भी बंदे के हाथ में कैश होगा वो किंग होगा। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट में 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट डेट रिकवरी। डेट रिकवरी का मतलब है कि आपको अपना डेट रिकवर करना होगा। मार्केट में जो भी पैसा पड़ा हुआ है आपका, वो आपको वापस मंगाना होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, जिसके हाथ में कैश होगा वो किंग होगा। तो आप मार्केट से अपना सारा पैसा मंगा लो, क्योंकि आपको भी जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद आपको भी स्टॉक खरीदना है, रॉ मटेरियल परचेज़ करना है अपने सप्लायर से। तो आपके सप्लायर्स भी कैश मांगेंगे, तो आपको वहाँ कैश पेमेंट्स करने होंगे। इसीलिए जल्दी से जल्दी अपना डेट रिकवर करवा लीजिए। आप कैसे भी डेट रिकवर करवाइए, इमोशनल स्टोरीज बिल्ड करिए कि मेरे पास पैसे नहीं, मैंने वर्कर को पैसे नहीं दिए, कुछ भी आप कैसे भी आपको कैश रिकवर करवाना है, मार्केट से डेट ख़त्म करना है अपना। सेकंड पॉइंट आता है नो गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। लॉकडाउन खुलने के बाद अगर आपका कोई गुड्स का बिज़नेस है, मतलब कोई सर्विसेज का बिज़नेस है, तो आप कोई भी गुड्स और सर्विस क्रेडिट पे ना दें। कोई भी अगर क्रेडिट पे मांगे तो आपको नो कहना सीखना होगा। भले ही आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, लेकिन आपको नो कहना है उस समय, क्योंकि आप क्रेडिट पे नहीं दे सकते हैं, आपको कैश चाहिए। कैश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई आपको उसी समय पे कर रहा है तो आप उसको कर दीजिए गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन अगर नहीं तो उसको आप कुछ मत कहिए, उसको नो बोल दीजिए, शांति से बस चले जाने दीजिए। थर्ड पॉइंट आता है सैलरी। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बिजनेस हाउसेस अपने वर्कर्स को निकाल रहे हैं, लेकिन ये समय उनको वर्कर्स को निकालने का नहीं है। हो सकता है आपका थोड़े टाइम बाद बिजनेस एकदम से रन करने लगे, तो आपको वर्कर्स चाहिए होंगे और अच्छे वर्कर्स फिर मिलना मुश्किल हो जाए, क्या पता। तो आप सैलरी उनको ऐसे मना लीजिए उनको कि आप उनकी 1 महीने की सैलरी अगले महीने दे देंगे, मतलब 2 महीने की एक साथ दे देंगे। या अगर आप कोई कंपनी है तो आप उनको शेयर्स अलॉट कर दीजिए, कुछ उनको मना लीजिए। क्योंकि अगर आप उनको 1 महीने की सैलरी अगले महीने भी देंगे तो भी आपके वर्कर छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं अभी कि अगर उन्होंने छोड़ा तो उनको कहीं जॉब नहीं मिलने वाली। क्योंकि अभी हर जगह सारे बिजनेस हाउसेस प्रॉब्लम में हैं, तो वो सभी एक जगह से मतलब दूसरों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सारे बिजनेस हाउसेस प्रॉब्लम में हैं और अभी उनको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी अगर उन्होंने ये जॉब छोड़ दी। इसीलिए वो भी थोड़ा रुक सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है रिड्यूस ओवरहेड कॉस्टिंग। रिड्यूस ओवरहेड कॉस्टिंग मतलब ऊपरी खर्चे। हर दुकान के, हर बिजनेस के कुछ ना कुछ ऊपरी खर्चे होते हैं, जैसे कि रोज़ दिन में 3-4 बार चाय आना। अगर कोई सप्लायर या कोई कस्टमर, बड़ा कस्टमर आया है, तो उसको चाय ऑफ़र करना या कॉफ़ी, ठंडा वगैरह जो भी आप करते हैं, वो कुछ ना कुछ तो ऑफ़र करते ही होंगे। तो वो सब, तो आपको इन सब को कट करना है। अगर आप इनको पर डे की एक्सपेंसेस देखें तो ये बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर इनको आप 2-3 महीने के एक साथ देखें टोटल, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको इन सब को कट करना होगा। और अब थोड़े बड़े बिज़नेस की अगर बात करें, तो वो लोग अपने मैनेजर्स या एम्प्लॉयज़ जो एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं, उनको ट्रेन पर शिफ्ट करते हैं। अगर वो ट्रेन में फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हैं तो सेकंड एसी पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि आपको अभी कैश बचाना है। कैश फ्लो मैनेज करना है आपको अपना, आपके हाथ में कैश होना चाहिए। जितना आपके पास कैश होगा उतना अच्छे से आपका, उतना फ्लुएंटली आपका बिज़नेस रन करेगा। क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद जो बिज़नेस को, जो सप्लायर्स कैश मांगेंगे, उनको आप फिर कहाँ से पे करेंगे? तो उनको कैश में ही पे करना है। इसीलिए आपको कैश को इम्पोर्टेंस समझनी होगी। लॉकडाउन के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कैश है। जिसके पास कैश है वो किंग है। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट के बाद आता है अब दूसरा पॉइंट हमारा टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी का मतलब है आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बिल्ड करनी होंगी अपने बिजनेस में जिससे आपका काम कम वर्कफोर्स से हो जाए, डिस्टेंस से हो जाए, आप रिमोट से उसको कंट्रोल कर सकें, आप दूर से उसको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि कोरोना वायरस पास से ही आके फैलता है। तो अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बिल्ड करेंगे कि कम वर्कफोर्स है तो आपके बिजनेस का जो एरिया है उसमें वर्कर्स की डेंसिटी कम हो जाएगी। वर्कर्स की डेंसिटी कम हो जाएगी तो वर्कर आसपास कम होंगे, उससे वो बचे रहें, उससे कोविड-19 फैलने से बचे रहेंगे। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी होगी ऐसी तो आपको महीने का कोई उनको सैलरी भी नहीं देनी है। आप उनको ऐसा भी नहीं बोलना कि आप अगले महीने ले लें ऐसा कुछ। तो टेक्नोलॉजीज़ ऐसी बिल्ड करिए। टेक्नोलॉजी इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत से वर्कर्स तो अपने घर भी जा चुके हैं, जो दूर आए थे अपने घर से, तो वो घर पे जा चुके हैं, अब उनको घर से वापस नहीं बुलाया जा सकता। तो टेक्नोलॉजी आपकी मदद करेगी आपके वर्कर्स की जगह वर्क करने में। मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजीज़ बिल्ड करने में आपका बहुत पैसा लग जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजीज़ बिल्ड करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ बिल्ड करने के बाद आपका बिज़नेस बहुत फ्लुएंटली रन करेगा। आपको कोई मंथली सैलरी पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत कम करनी पड़ेगी। जितना आप वर्कर्स जो टेक्नोलॉजी लाने में लग रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पे करनी होगी। थर्ड मेन पॉइंट आता है एडवर्टाइजिंग। मैं बहुत से बिजनेस हाउसेस को देख रहा हूँ कि उन्होंने एडवर्टाइजिंग बंद कर दी है, लेकिन ऐसा करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये समय ऐसा है कि जब लोग अपना ज़्यादातर टाइम टीवीज़, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर पढ़ने में बिता रहे हैं। तो इस समय अगर आप अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग उसको देखेंगे, और लोग उसको देखेंगे तो उनके माइंड में ऐसे इमेज बिल्ड हो जाएगी आपके बिज़नेस, आपके शॉप से रिलेटेड कि हाँ ये बिज़नेस ऐसा एग्जिस्ट करता है और ये ऐसे काम करता है। मान लो आप लोकल बिज़नेस है तो आप अपने लोकल न्यूज़पेपर, लोकल टीवी चैनल्स में अपनी एड्स निकलवाइए, जिससे लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये बिज़नेस तो हमारे पास में ही है। जिन लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे उनको भी पता लग जाएगा कि अरे ये बिज़नेस तो पास में ही है और हम यहाँ से कुछ लेते ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था। तो आप अगर इस समय एडवर्टाइजिंग करेंगे तो आपके बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। इस समय एडवर्टाइजिंग करने से आपके बिज़नेस की एक अच्छी ब्रांड बन सकती है। एडवर्टाइजिंग में खर्चा आएगा, लेकिन जो हम कैश फ्लो मैनेजमेंट से जो कैश बचा रहे हैं वो कहीं तो यूज़ करना होगा। उस कैश को इसी जगह यूज़ कीजिए। आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में कैश को यूज़ करना है। वहाँ पर जो आपने कैश बचाया वो कोई उसका उस समय वहाँ पे कोई काम नहीं था। वो कैश अगर आप टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग में लगाएंगे तो उससे आपको बिजनेस को बहुत हेल्प मिलेगी। फोर्थ मेन पॉइंट आता है पर्सनल एंगेजमेंट। पर्सनल एंगेजमेंट का मतलब आपको अपने कस्टमर, सप्लायर, वर्कर्स के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करनी होगी जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको उनके साथ एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को समझ सकें और आपके स्ट्रेस को समझ सकें। जो आपको बिजनेस से रिलेटेड अभी स्ट्रेस है उसके बारे में समझ सकें। पर्सनल एंगेजमेंट में पहले वर्कर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं जानता हूं कि बिज़नेस ओनर्स को बहुत स्ट्रेस है तो वो अपने वर्कर से अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। उन्हें अच्छे से बात करनी चाहिए अपने वर्कर्स से ताकि वो भी तो आपकी प्रॉब्लम को समझ सकें। और अगर कोई वर्कर आपसे अपनी सैलरी मांगता है तो आप उसको पूरी सैलरी ना देकर थोड़े पैसे दे दें, क्योंकि हो सकता है उसकी सेविंग्स ख़त्म हो गई हो, उसके पास पैसे नहीं हो, इसीलिए वो मांग रहा हो। आपको अपना बिहेवियर भी ठीक करना होगा कस्टमर से रिलेटेड। कस्टमर से आप अच्छे से बिहेव करना होगा, आप उससे बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो वो आपकी दुकान पर दोबारा नहीं आएगा, आपसे बिजनेस से कुछ भी गुड्स या सर्विसेज लेना पसंद नहीं करेगा वो। इसीलिए आपको कस्टमर को अच्छे से बिहेव करना होगा। जैसे कि जेफ बेजोस बोलते भी हैं, कस्टमर इज़ द किंग। कस्टमर किंग है, आपको उसकी माननी होगी, जैसा वो कह रहा है आपको वैसा करना होगा। पर्सनल एंगेजमेंट में वीडियो कॉल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत से वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ आपके भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे। आप उनसे कॉल पर बात कर रहे होंगे, ईमेल्स देख रहे होंगे, मैसेजेस देख रहे होंगे, लेकिन आपको उनसे वीडियो कॉल्स करने चाहिए। वीडियो कॉल से एक पर्सनल टच आता है, उनको मोटिवेशन मिलता है वर्क करने का। आप अपने सप्लायर से भी वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। आपको उनसे बल्कि कॉल, ईमेल्स, मैसेजेस की जगह वीडियो कॉल्स करने चाहिए। सप्लायर से भी आप अपनी एक अच्छी फ्रेंडशिप बॉन्डिंग क्रिएट करो ताकि अगर दो लोग खड़े हुए हैं, आप और आपके कोई कॉम्पिटिटर, तो वो उसको ना स्टॉक देकर आपको स्टॉक दे। सप्लायर्स के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपको अपने आसपास के सप्लायर से एक पर्सनल एंगेजमेंट बनाना होगा, क्योंकि अगर आपका माल बाहर से आता है कहीं से और वहाँ पे कोविड के ज़्यादा केसेस आ जाते हैं और वहाँ पे लॉकडाउन हो जाता है, बंद कर देते हैं सब कुछ, तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए आपको अपने आसपास के सप्लायर्स से बहुत अच्छा सा पर्सनल एंगेजमेंट बनाना होगा। आप एक सप्लायर्स की लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं, जिससे आप जितने भी सप्लायर्स हैं आपको सबके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए सबको आप कॉल पर बात कर लीजिए ताकि वो आपको
स्टॉक दे सकें टाइम पर। अभी कोविड-19 के टाइम पे आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी होंगी, क्योंकि रिलेशनशिप्स आपको बहुत अच्छी हेल्प देने वाले हैं बिजनेस में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन पूरा आपको समझाना था, इसीलिए आपको वीडियो लंबी देखनी पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों।